आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सच्चिदानंद मौर्य। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यहाँ पे इस तरह का सवाल जो देखेंगे। ये हम लोग का क्लास 5वां है इस तरह का। तो हम टाइम एंड वर्क का समय और कार्य का कुछ सवाल जो लाए हैं, केवल यूपी पुलिस 2018-19 आल शिफ्ट में इस तरह के सवाल वर्क एंड कार्य के पूछे गए हैं। तो उस तरह के हम प्रत्येक सवाल को लेके आए हैं आपके सामने। जो यह यूपी पुलिस 19/6/2019 को यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह का सवाल हम आपको लेके आए हैं, हम बता रहे हैं। और समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए ये सवाल कैसे बनाएंगे, पहले पढ़ेंगे इसको कि एक व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बना सकता है। कोई व्यक्ति है एक दीवार को 15 दिन में वो कंप्लीट कर देता है, तो 8 दिन में इसे बनाने के लिए कितना व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले सवाल पढ़ेंगे ना तो सवाल को हल करेंगे। सवाल में कोई बहुत बड़ी दम नहीं है। देखिए 16 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। वही व्यक्ति 8 दिन में बनाने के लिए, यानी 8 दिन में कितने व्यक्ति लगेंगे कि 8 दिन में बन जाए, यही आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। इनका जो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है MDHE और बटे में WR बराबर MDH और बटे में R। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? पहले वाले में M1 होता है, पहले वाले में M1 H1 E1, उसके बाद 2 2 2, यानी इस तरह आप संकेत कर लेते हैं। इसको कैसे याद किया जा सकता है? आप इसको चाहे तो आप कहेंगे कि मद हई, क्या है? मद हई, वर्क करने पर आराम मिलता है। इस तरह करेंगे तो ये याद हो सकता है। तो मद होता है किसी व्यक्ति को जैसे काटेगा तो पहले वर्क करता है और अपनाने के बाद तब रेस्ट करता है, वही तो फार्मूला है यहाँ पे। तो आप किस तरह कार्य करेंगे? यहाँ पे 16 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में, तो लिखेंगे आप 16 और कितना दिन लग रहा है? 15 बराबर, अब लग रहा है 8 दिन और व्यक्ति का पता नहीं है, यानी आदमी का पता नहीं है। तो आदमी को हम लोग मान लेंगे X। क्या मानेंगे? X मानेंगे। और 8 दिन पता है, और 8 दिन पता है। अब ये क्या है? ये छोटे क्लासों का समीकरण है जो आप बना सकते हैं। 5 में 6 7 8 में ये बताया जाता है समीकरण। 8 से इनको कटा देंगे, 8 दूना के 16, 2 से कट गया और 2 का 15 में गुना करेंगे तो आपको पता है कितना होता है? 15 दूना के 30 होता है। तो हम लोग को पता चल गया कि इसका उत्तर कितना होगा। X का मान 30। तो आया क्या? यानी 30 व्यक्ति कितने दिन में कर लेंगे? 8 दिन में ये काम को पूरा करने हैं। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन में पूरा कर लिया जाता है। कितने दिन में बना लिया जाता है? 75 दिन में पूरा कर लिया जाता है। तो 28 व्यक्ति द्वारा 90 दिन में काम कितना भाग पूरा किया जाए? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन पे ध्यान देंगे। ये क्या पूछा गया? भाग पूछा जा रहा है, यानी हिस्सा। क्या है? हिस्सा है। तो हिस्सा आप किस तरह निकालते हैं देखेंगे। तो हिस्सा निकालने के लिए हम लोग किस तरह करते हैं? पहले हम इसको लिखते हैं, जो हम फार्मूला लिखे थे पीछे वाले में। देखिए पीछे वाले में जो है यहाँ हम लोग का यही फार्मूला हम लोग वहां पे भी उपयोग करेंगे, वहां पे यही फार्मूला उपयोग करेंगे। लेकिन हम लोग दोनों का यहाँ पे पहले दोनों का हम लोग क्या निकाल लें?
टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। उसके बाद भाग निकालेंगे। तो 42 गुणते 75, 42 गुणते 75, और जो भाग है तो हम लिख लेते हैं यहीं पे भाग, इसलिए कि हम लोग को भाग ही निकालना है, बराबर। दूसरा टोटल हम लोग निकाल लें व्यक्तियों का, दोनों का टोटल निकाल लेंगे और उसके बाद भाग। तो एक टोटल व्यक्तियों से भाग दे देंगे तो हम लोग का भाग पता चल जाता है। इस तरह के सवाल में बात समझ में आया? तो हम निकालेंगे यहाँ पे 28 और गुणते 90। अब क्या हम लोग को चाहिए? भाग पूछा जा रहा है ना, कितना भाग पूरा किया जा सकेगा। तो अब जैसे हम लोग भाग निकालेंगे तो ये वाला कहाँ चला जाता है? इनके बटे में जाएगा। कहाँ जाएगा? नीचे। तो होगा 42 और गुणते 75 हो गया। तो अब यहां से हम लोग भाग पता कर सकते हैं, कितना भाग वो काम किया जा सकेगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरह हम लोग कर लेते हैं। अब उसके बाद इनको कटाएंगे। 6 से कटा दीजिए, 7 से, 7 चौके 28, 7 छके 42, 7 छके 42, 15 पचे 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 15 छक्का 90, कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ ई वाले 6 जो है इनसे कटा दीजिए, कट गया। बचा जो है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे बचा कितना? 4/5। यही जो 4/5 यही भाग वो क्या हुआ? 28 व्यक्ति द्वारा 90 दिन में काम कितना भाग पूरा कर लेंगे। तो 28 व्यक्ति 90 दिनों में 4/5 भाग पूरा कर लेंगे। तो जो हम लोग को 4/5 भाग ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये सवाल उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यानी सेकेंड पाली में 26/10/2018 को पूछा गया था। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है व्यक्ति ए एक कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। तो बी नंबर कैसे पूरा करेंगे देखें। ये व्यक्ति ए एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पे ए कितने दिन में पूरा कर रहा है? 48 दिन में। क्लियर? जबकि बी सामान्य काम कार्य, यानी सामान्य कार्य का मतलब सेम वही काम को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो हम लिखेंगे बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। उसके बाद अब वो दोनों लोग मिलकर वही काम को एक साथ कितने समय में पूरा कर लेंगे। अब यानी इसका मतलब है दोनों लोग मिल गए, पहले अलग अलग करते थे, अब दोनों एक में करते हैं। अब इस तरह का सवाल जैसे हो गया तो पहले बनाने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब इसमें पूछा गया यही कि ए प्लस बी कितने समय में वो लोग पूरा कर लेंगे, यही बताना है आपको। तो अब पहले 48 और 60 का हम लोग ले लेते हैं। 48 और 60 एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम किस तरह निकाला जाता है पहले देखेंगे। इसमें छोटा वाला नंबर इनको पूरा पूरा काट रहा है कि नहीं, तो कहेंगे कि नहीं काटता है। देखेंगे कोई अब छोटा वाला है, उसके बाद कोई छोटा अंक दोनों को काटता है कि नहीं, तो आप कहेंगे काटता है। 15 सही है। 12 चौके 48 और 12 पाँचे 60। तो एक नंबर को कटाएंगे और इनके साथ गुना कर देंगे। तो 6 चौके होता है 24, यानी 240 इनका एलसीएम पता चल गया। कितना? 240 एलसीएम मिल गया। अब 240 में हम लोग अब क्या करेंगे हम लोग कि 240 में 48 से भाग देंगे।
48 से भाग देंगे तो भाग का मतलब यही होता है 48। तो 24 से कम 24 1 होगा, और 24 दूना के 48, 2 बचा ऊपर 10। तो 10 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और समझ में आया हो तो लाइक करिए। तो 5 मिलेगा। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 5। उसके बाद 40 60 से हम भाग जब इनमें देंगे तो कितना होगा? 60 से भाग देंगे तो इनको इनसे कटा देंगे, बचेगा कितना? 6 बचा, और 6 चौके 24, यानी ये इनका मिला 4। अब देखिए, अब हम लोग दोनों को देखिए यहाँ पे पूछा गया दोनों अब एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो ए वाला 4 काम करता है और बी वाला ए वाला 5 काम कर देता है और बी वाला 4 काम कर देता है। तो दोनों मिलकर कितने काम कर देंगे? तो 9 काम कर देंगे। कितने? तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 9 कार्य करेंगे। हो गया। अब 9 से हम लोग इसमें भाग देंगे, किन में? 240 में। तो जब 240 में 9 से भाग देंगे तो वही तो हम लोग को बताना है कि वो एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, यही सवाल करना है। तो 9 से इनमें भाग देंगे तो पहले कै बार जाएगा? 9 दूना 18, 2 बार में जाएगा। बचा कितना? वहां पे कितना बचा? 18 है। तो बचा कितना यहाँ पे? तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको भाग देंगे। देखेंगे 2 किस में इनमें आया है, तो आप कहेंगे ए में भी 2 है पहले, और बी में भी पहले 2 है, और सी में 3 है, और डी में। तो ये दोनों कहेंगे ये सवाल, यानी ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हम लोग अब 2 से मिलना है। कितने से मिलेंगे? 2 से। तो जैसे 240 में आप भाग देंगे 9 से, तो गया कितने बार? 2 बार गया। तक बचा इसमें से कितना? 14 होगा। 14 से भी 8 कम करेंगे तो हो जाएगा 6। तो बचा यहाँ पे कितना? 60, और 9 से भाग दीजिए इसमें, तो कै बार जाने वाला है? 9 6 के 54, यानी 4। तो अब देखिए 24, हम लोग यहाँ 24 नहीं, 9 6 के 4, 6 बार जाएगा ना। 9 6 के होता है 54। अब मिलाएंगे इसमें से 26, तो 26 पहले वाला में मिल रहा है और दूसरे वाले में 28 है। तो हम लोग अब हल नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे। हम लोग उत्तर के करीब पहुंच चुके हैं और उत्तर पा चुके हैं, तो इसी को ऑप्शन कर देंगे, यही होगा इनका उत्तर हो जाता है। क्लियर? अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है चौथा नंबर है। ये 8 दिन में एक काम को कर सकता है। तो चौथा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। ये 8 दिन में, यदि ये कोई व्यक्ति है जो 8 दिन में पूरा करता है किसी काम को, कितने दिन में? यानी ए 8 दिन में एक काम कर सकता है, जबकि बी उसे उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। तो वो व्यक्ति 12 दिन में पूरा करता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए का दिया है, बी का दिया है, सी का पता नहीं है। तो हम लिख देते हैं सी का नहीं पता है, तो यही हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे? कि सी का निकालना है। क्या करना है? निकालना है। अब देखिए, यदि वे तीनों, इस तरह के सवाल जब बढ़िया ढंग से आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नियम बहुत बड़ा नहीं है, नियम बहुत बड़ा नहीं, नियम बहुत छोटा नियम है और आप हल कर सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ना बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये 8 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, उसी कार्य को भी 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी वह कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सी का पता नहीं है, तो हम लगा दिए कि सी का पता करना है। अब यदि वे तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिनों में। तो
सी कितने दिन में पूरा कंप्लीट करेगा वही क्लियर कर देना। जब इतना आप लिख लेंगे ना तो सवाल के करीब पहुंच जाएंगे और उस सवाल को कंप्लीट कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब कैसे करेंगे, पहले 8, 12, 3 का आप एलसीएम ले लेंगे। 8, 12, 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो आप एलसीएम किस तरह निकालेंगे देखेंगे, छोटा नंबर किसी को काटता है तो आप कहेंगे 3, इनको पूरा पूरा काट देता है किसको, 12 को, तो 3 को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोटा नंबर इन दोनों में से किसी को यदि पूरा पूरा काटता हो तो उस नंबर को छोड़ दीजिए। बचा 8 और 12। 8, 12 को तो काट नहीं पाएगा, तो देखेंगे कोई छोटा नंबर है जो दोनों को काट सकता है, कहेंगे 4 है। 4 8 को भी काटेगा और 12 को, तो इनको कटा दीजिए 2 बार में और 12 का 2 में गुना कर दीजिए, 24 होगा। तो आप इनका एलसीएम पा चुके हैं। कितना पा गए, 12 पा गए, 24 पा गए। अब 8 का भाग दीजिए इनमें, 8 तिलिके 24, 3 बार में। 12 का भाग देंगे इनमें तो कई बार में जाएगा, 2 बार में। अब एक काम करेंगे कि हम लोग का ए का पता चल गया, ये 3 काम करता है और बी 2 काम करता है और सी का पता नहीं, तो सी का कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे तीनों का योगफल दिया है, यदि इनसे हम भाग दे दें तो कितने बार में जाएगा, 8 बार में। तो 8 मिला, यानी तीनों लोग मिलकर 8 काम कर सकते हैं। तो 2 लोग मिलकर कितने काम कर सकते हैं, 5। तो 8 में से आप 5 कम कर देंगे तो मिलेगा कितना, 3। वही काम सी कर लेगा। क्यों, जैसे यहाँ पे ये कौन लोग किए थे, ए प्लस बी, और ये वाला ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें से ए और बी का मान कम कर देंगे तो बचेगा क्या, यदि हम इनको इनसे कटा दें तो सी बचेगा ना, तो सी का मान पता चल जाएगा कितना, 3। अब हम लोग को क्या हुआ, 3 से अब हम इनमें भाग देंगे, किस में, 24 में। अब जैसे 3 से भाग इनमें देंगे, एलसीएम जो निकाले हैं, तो आप क्लियर पता चल जाएगा वो कितने दिन में काम कर लेगा। तो 3 वाटे होता है 24, कितना होता है, 3 वाटे 24। तो यहाँ पे सी का जो मान आएगा वो 8 दिन में वो पूरा कर लेगा। क्लियर, यही तो करना था कि सी वो काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो 8 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर है बी और सी एक काम 40 दिन में। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए, बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर है, जबकि ए, बी और सी वही काम को, यानी वही काम को पूरा करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोगों मिलकर ना, तो जोड़ेंगे हम लोग, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो अब हम लोग दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का पता करना है। किसका पता करना है, ए का पता करना है आपको कि ए वाला कितने दिन में पूरा करेगा, यही पता करना है। तो हम 20 और 40 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। समझ में आ रहा है, 20 और 40 का एलसीएम 40 होगा। कहेंगे 20 पूरा पूरा उनको काट देता है, तो 20 को छोड़ देंगे और यही एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम हो गया 40। अब हम लोग 40 में दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो एलसीएम रहता है तो 40 से 40 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो क्लियर हुआ कि बी और प्लस सी यानी दोनों लोग मिलकर एक काम पूरा करते हैं, एक काम पूरा कर लेते हैं। अब तीनों का निकाला जाए तो 20 का जब इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो ये दोनों तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 2 काम कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी
तीनों मिलकर 2 काम पूरा करते हैं और a प्लस बी कितने काम करते हैं, b प्लस सी 1 काम करते हैं। अब हम लोग को अगला स्टेप निकालना है। यदि हम BC का मान यहां से 1 रख दें, BC का मान 1 रख लें तो हम लोग को कितना हो जाता है, यदि दोनों को जोड़ लें आपस में तो कितना हो जाएगा, कितना बनेगा, या इनको घटा दें, इनको घटा देंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 में से 1 कम कर देंगे हो जाएगा -1। लेकिन -1 कोई काम नहीं होता है, हम लोग इसमें माइनस नहीं लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो a का मान इससे पता चल जाता है कि a अकेले a काम करेगा। अब यदि हम a से केवल कराएं तो कितने दिन में करेगा, 40 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे a द्वारा 40 और a का मान कितना था 1, तो a द्वारा आप करेंगे तो 1 कर देंगे और उनके बाद 40 दिन में उसी कार्य को वो पूरा करेंगे a। तो a का क्लियर हो गया कि यहाँ पे a अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 40 दिन लगेंगे। यानी a एक काम करता है तो 40 दिन में पूरा कंप्लीट काम करेगा। अगला नंबर सेम ये भी सवाल उसी तरह है। ये 6वां नंबर देख लीजिए किस तरह बनेगा, एक एक करके लिखते चलिए और पढ़ते चलेंगे। पहले हम ए बी का लिखते हैं। तो ए और ए प्लस बी किसी कार्य को पूरा करते हैं 12 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है। अब बी और सी वही काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। तो हम बी प्लस सी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। एक एक पढ़ते चलिए और लिखते चलिए, आप क्लियर कर लेंगे। और समझ में आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। ए और सी वही काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो ए प्लस सी उसी कार्य को 24 दिन में ये पूरा करते हैं। तो हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं, जब इतना मिल जाता है तो हम लोग 12, 16, 24 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो 12, 24 और 16 इसी तरह करेंगे। तो पहले देखेंगे कि 12 इसमें वो नंबर है जो इसको पूरा पूरा काट देगा 24 को, तो 12 को छोड़ देंगे। बचा यहाँ पे कितना, 24 बचा है और 16। तो इनको दोनों को काटने के लिए 8 ऐसा नंबर है कि दोनों को काट सकता है। तो हम कहेंगे कि 8 से इसमें काटेंगे तो 8 3 के 24, 3 बार में कटेगा। तो 16 का आप गुना करेंगे 3 में तो आपको एलसीएम पता चलेगा। और पता चलेगा तो एक लाइक कीजिएगा। तो 16 का 16 32, 16 3 48, आप 48 पा गए। अब हम लोग 48 पा गए तो 12 का भाग देंगे, 24 12 3 36, 12 चौके 48, 4 हुआ। 16 का भाग देंगे तो 16 का 16 32, 16 3 48, 3 बार में गया। 24 का भाग देंगे तो 24 दूना होता है 48, 2 बार में गया। अब हम लोग भाग दे के निकाल लिए। अब हम लोग यदि इनको जोड़ें तो हम लोग को टोटल निकालना है, यानी ये तीनों मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जोड़ना होगा ना। तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7, 1 8, 1 9 होगा। तो टोटल काम यानी ए बी 4 काम कर लेता है, बी सी 3 काम कर लेता है और ए सी 2, तो जोड़ेंगे तो 9 काम कर लेगा। इनको हम लोग जोड़ेंगे तो ये इस तरह मिलेगा, ए और ए 2a, बी और बी 2b। जोड़ेंगे ना, जैसे कक्षा 6 क्लास 6 में आप पढ़े हैं समीकरण, तो करेंगे तो आपको 2 इस तरह करके मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी ऐसे मिलेगा। तो जब हम a प्लस टोटल निकालेंगे इसका मान, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो 2 का कर देता है, 9 में भाग देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका टोटल करते हैं तो ये 9 मिलता है। तो 9 बटे में 2 होगा ना। तो इतने का हम ला के किस में, एलसीएम में गुना करेंगे तो उत्तर पा जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे 48
गुणते 2/9 गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो 48 दूना के कितना होता है, 8 दूना के 16, 6 हो गया, बचा 1, और 4 दूना के 8 और 1 9, 96/9, और 9 96 में 9 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कितना उत्तर हो जाएगा। 10 बार में जाएगा। तो जैसे इसको भाग देंगे तो पहले 10 बार में जाता है, देखेंगे यहाँ इसमें 10 कहाँ है, 9 इनमें नहीं है, तो इनको कहेंगे ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। बी वाला भी नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, लेकिन अभी भी 2 है, सी और डी। तो सी और डी है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें दोनों में 10 आ चुका है, दोनों में 10 आ चुका है, तब तक हम लोग कंफ्यूज है, मिलाएंगे तो फिर क्या करेंगे, पहाड़ा पड़ेंगे कटाने के लिए। तो कितना अभी बचा है 6, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 0, तो 9 6 का 54। अब देखेंगे 6 किस में आ रहा है, तो इनमें नहीं, तो इनको कहेंगे ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, डी नंबर सही हो जाता है। इतने भाग देंगे तो क्लियर। यदि समझ में मेरे बड़े भाई आया तो एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगला नंबर है ए बी से आधा कुशल है